हे प्रभु, दोपहर के इस क्षण में मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। आपकी शांति हमारे घर में बनी रहे, हमारे बीच एकता, प्रेम और क्षमा बनी रहे। जहां मतभेद है वहां मेल मिलाप हो, जहां कमजोरी है वहां शक्ति हो। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच वास करे ताकि हम आपके अनुसार जीवन सकें। प्रभु, मैं अपने कार्यों पर भी आपकी बरकत मांगती हूं। जो काम अभी अधूरे हैं उन्हें पूरा करने में मुझे सामर्थ्य दीजिए। मेरे हाथों का परिश्रम व्यर्थ न हो, बल्कि आपके आशीर्वाद से फलवंत हो। मेरे कामों में ईमानदारी और समर्पण बना रहे, मैं हर कार्य को आपके नाम की महिमा के लिए कर सकूं। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो इस समय कठिनाई में हैं। किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई बीमार है, कोई अकेला है। प्रभु, उन सब पर दया करें, उन्हें आपके अनुग्रह की छाया में रखें। जिनके पास कोई सहारा नहीं है उनका सहारा बने, जिनके पास आशा नहीं है उनके जीवन में अपनी रोशनी भेजें। प्रभु, दोपहर का यह समय हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन कितना नाजुक है। सुबह से लेकर अब तक कई घटनाएं हुई, कुछ सुखद कुछ दुखद, पर हर पल में आपकी उपस्थिति मेरे साथ रही। जब किसी ने बुरा बोला, आपने मुझे संयम दिया। जब किसी ने भला किया, आपने मुझे कृतज्ञता सिखाई। जब मैं कमजोर पड़ी, आपने मुझे संभाला। प्रभु, इस जीवन की हर घड़ी में मैं आपकी कृपा को पहचानना चाहती हूं। हे प्रभु, जब मैं दिन के बीच में थकान महसूस करती हूं तो मुझे याद दिलाए कि आप ही मेरी शक्ति हैं। आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नई शक्ति पाएंगे। प्रभु, मैं भी वही शक्ति चाहती हूं। मेरे मन को ताजा करें, मेरे हृदय को मजबूत करें और मेरे कदमों को दृढ़ बनाएं। मेरी आत्मा को आपके प्रेम से भर दीजिए ताकि मैं निराशा में भी उत्साह पा सकूं। प्रभु, मैं आपके धन्यवाद के बिना यह दोपहर नहीं जाने देना चाहती। आपने मुझे अब तक जो दिया है, भोजन, शांति, मित्र और जीवन, सब आपकी देन है। मैं इन सब आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मुझे कभी यह न भूलने दीजिए कि हर अच्छी वस्तु आपके हाथ से आती है। मेरे हृदय में सदा एक कृतज्ञता की भावना बनी रहे। हे प्रभु, इस दोपहर में विशेष रूप से अपने विचारों के लिए प्रार्थना करती हूं। दिन के बीच में जब मन भटकने लगता है, जब थकान आने लगती है, तब मेरे विचारों को अपनी शांति में स्थिर कीजिए। मुझे नकारात्मकता से बचाइए और अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मुझे सिखाए कि मैं दूसरों के प्रति प्रेम और दया से सोचूं। प्रभु, मुझे याद दिलाए कि दोपहर केवल विश्राम का समय नहीं बल्कि चिंतन का भी समय है कि मैं आज सुबह से अब तक क्या बोया है, क्या बोला है, क्या किया है। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो क्षमा दीजिए। अगर मैंने किसी बात में अधीरता दिखाई है तो मुझे संयम सिखाए। मुझे सिखाए कि दोपहर का यह समय एक नई शुरुआत बने, जहां मैं अपने मन को फिर से आपके मार्ग पर केंद्रित कर सकूं। हे प्रभु, मैं इस घड़ी में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो काम के बोझ से दबे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं, जो दफ्तरों में, कारखानों में या सड़कों पर मेहनत कर रहे हैं। उन्हें शक्ति दें, उन्हें सुरक्षा दें और उन्हें उचित विश्राम दें। उनके घरों में भोजन और शांति बनी रहे, उनके परिश्रम का उचित फल मिले। प्रभु, मैं उन माताओं के लिए भी प्रार्थना करती हूं जो अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उन वृद्धों के लिए जो अकेलेपन में जी रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो भविष्य की चिंता में हैं और उन रोगियों के लिए जो चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, आप हर एक की पुकार सुने और अपनी दया से उत्तर दें। हे प्रभु, आपने सूरज को आकाश में ऊंचा रखा ताकि वह हर ओर प्रकाश फैला सके। उसी तरह मुझे भी सिखाए कि मैं जहां भी रहूं वहां आपका प्रकाश फैलाऊं। मेरे जीवन से आपके प्रेम की महक आए। लोग जब मुझसे मिले तो उन्हें आपके स्वभाव की झलक मिले। प्रभु, दोपहर की यह प्रार्थना मुझे याद दिलाती है कि दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी काम बाकी है, लोगों की सेवा बाकी है और आपकी इच्छा को पूरा करने का अवसर बाकी है। मुझे सिखाए कि मैं शेष दिन को भी योजना के अनुसार बिताऊं। प्रभु, जब मैं अपने आसपास की दुनिया को देखती हूं तो मुझे आपकी सृष्टि में आपका सौंदर्य दिखाई देता है। हमारे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर, हमारे छोटे बच्चे, आपके ही दिए हुए उपहार हैं। ये मासूम आत्माएं आपकी छवि को दर्शाती हैं। इनकी मुस्कान में स्वर्ग की झलक है, इनकी आंखों में आपकी पवित्रता झलकती है। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी दिव्य सुरक्षा की डाल इन छोटे बच्चों के चारों ओर फैला दें।
हे प्रभु, जब ये नन्हे कदम जीवन के रास्तों पर चलना सीखते हैं, तब आप उनके हर कदम का मार्गदर्शन करें। जब वे गिरे तो आप उन्हें उठाएं, जब वे डरे तो आप उन्हें अपने आलिंगन में लेकर शांति दें, जब वे रोएं तो आप उनके आंसू पोंछें, और जब वे मुस्कुराएं तो उनकी खुशी आपके प्रेम से परिपूर्ण हो। प्रभु, संसार में अनेक खतरे, प्रलोभन और बुराई की शक्तियां हैं जो मासूम आत्माओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं, लेकिन हम जानते हैं आपकी शक्ति सबसे बड़ी है। आपकी उपस्थिति में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। अतः हे प्रभु, हम विनती करते हैं कि आप हर बच्चे को अपने स्वर्गदूतों से घेर लें। आपके दूत दिन रात उनकी रक्षा करें, चाहे वे घर में हो, विद्यालय में हो या खेल के मैदान में। हे प्रभु यीशु, आपने स्वयं कहा था, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए हम जानते हैं कि आप बच्चों से विशेष प्रेम करते हैं। आप उनके रक्षक हैं, उनके मार्गदर्शक हैं। जब वे अकेले हो तो उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप सदैव उनके साथ हैं। जब वे किसी कठिन परिस्थिति में पड़े तो उनकी सहायता करें। प्रभु, इस संसार में अनेक बच्चे ऐसे हैं जो भूख, बीमारी, हिंसा या शोषण का सामना कर रहे हैं। कुछ बच्चों के पास माता पिता का प्रेम नहीं, कुछ युद्ध या गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हम उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। आप उनके लिए रक्षक बने, उनके लिए आसरा बने, और जिन लोगों को आपने सक्षम बनाया है उनके हृदय में दया और करुणा भरे, ताकि वे इन बच्चों की सहायता करें। हे पिता, आप हमारे सच्चे पालक हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हर माता पिता को वह बुद्धि और धैर्य दें जिससे वे अपने बच्चों की सुरक्षा और पालन पोषण में कभी कमी न करें। उन्हें यह समझ दें कि बच्चे केवल उनका नहीं बल्कि आपका उपहार हैं, जिन्हें प्रेम, अनुशासन और सुरक्षा की आवश्यकता है। हर परिवार में आपकी उपस्थिति बनी रहे ताकि बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ और आध्यात्मिक वातावरण में बड़े हों। हे प्रभु, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी यात्रा सुरक्षित रखें। सड़क पर, स्कूल में, हर जगह आपकी सुरक्षा उनके चारों ओर बनी रहे। जो शिक्षक और मित्र उनके साथ हों, वे भी आपकी प्रेम भावना से भरे हों, ताकि कोई भी उन्हें भय या अपमान का अनुभव न कराए। प्रभु, इस आधुनिक युग में तकनीक, सोशल मीडिया और बुरी संगति से बच्चों के मन को भटकाने वाले अनेक खतरे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सही विवेक दें। उनके हृदय में यह भावना सदैव बनी रहे कि वे आपके ही हैं और आपका मार्ग ही सच्चा और सुरक्षित मार्ग है। हे प्रभु, जिन छोटे बच्चों को बीमारी ने जकड़ रखा है, उनके शरीर में आप अपनी चंगाई का हाथ रखें। उनकी हर पीड़ा को दूर करें, उनकी सांसों को बल दें और उनके माता पिता को हिम्मत दें कि वे विश्वास में स्थिर रहें। हमें विश्वास है कि आपकी शक्ति से कोई भी बीमारी बड़ी नहीं, कोई भी दर्द गहरा नहीं। हे प्रभु, जिन बच्चों को भय, सपनों में डर या चिंता घेर लेती है, उन्हें आपकी शांति प्रदान करें। जब वे रात में सोए तो उनके आसपास आपके स्वर्गदूत पहरा दें। उनकी नींद मधुर हो और सुबह जब वे उठें तो उनके चेहरे पर आपकी दी हुई नई ऊर्जा, नई रोशनी और नई खुशी हो। हे परमपिता, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने जीवन में आपकी महिमा देखे, आपकी दया का अनुभव करे। उन्हें यह सिखाएं कि वे दूसरों के प्रति दयालु, ईमानदार और प्रेम से भरे रहें। उन्हें यह समझ दें कि सच्ची ताकत आपके प्रति विश्वास में है, न कि संसार की शक्ति में। हे प्रभु, बच्चों को अनुशासन, आज्ञाकारिता और सच्चाई की राह दिखाएं। उन्हें यह सिखाएं कि माता पिता का आदर करें, बड़ों की बात सुनें और अपने मन में कभी अभिमान न आने दें। जब वे गलती करें तो उन्हें विनम्रता से अपनी भूल मानने का साहस दें। हे परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो खो गए हैं, जो किसी के बिछड़ जाने से अकेले हैं या जिनका कोई सहारा नहीं। आप उनके पिता बने, उनका घर बने और उन्हें सुरक्षा और स्नेह दें। हे प्रभु, जिन बच्चों का उपयोग कोई बुरी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए करती हैं, उन सबको मुक्त करें। उन्हें अपने पवित्र आत्मा से आशीषित करें ताकि कोई भी बंधन उन्हें बांध न सके। हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक खतरे से उनकी रक्षा करें। प्रभु, हमारे बच्चों के जीवन में सदैव आपका प्रकाश बना रहे। उनके मन में यह विश्वास गहराई से बस जाए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। जब वे भयभीत हो तो वे आपका नाम लेकर साहस पाएं। जब वे निर्णय लें तो आपकी आत्मा से मार्गदर्शन पाएं। हे प्रभु, जब ये बच्चे बड़े होकर जीवन के उत्तरदायित्वों में प्रवेश करें, तब भी आपकी सुरक्षा की छाया उनके साथ बनी रहे।
उनकी शिक्षा में बुद्धि दें, उनके कार्यों में सफलता दें और उनके रिश्तों में सच्चाई और प्रेम भर दें। उन्हें बुरे मित्रों और गलत रास्तों से बचाएं। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि समाज, विद्यालय और हर संस्था बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। कोई भी बच्चा किसी प्रकार के अन्याय, हिंसा या उपेक्षा का शिकार न बने। आपकी आत्मा हर नेता, शिक्षक और नागरिक को यह समझ दे कि बच्चों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। हे प्रभु, हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने की आदत डालें। उन्हें यह विश्वास दें कि जब वे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की शक्ति उनके चारों ओर काम करने लगती है। आपके नाम में की गई हर सच्ची प्रार्थना बच्चों के जीवन में आशीष, सुरक्षा और सफलता लाती है। प्रभु, जब कभी बच्चे गलती करें तो उन्हें दंड से पहले समझाने वाला हृदय मिले। उन्हें ऐसे लोग मिले जो उनकी आत्मा को तोड़ने के बजाय उन्हें सही दिशा दिखाएं। उनकी मासूमियत को किसी की स्वार्थी मंशा से आहत न पहुंचे। हे प्रभु, हमारे देश के हर गांव, शहर और गली में रहने वाले बच्चों की रक्षा करें। कोई बच्चा भूखा न सोए, कोई बच्चा डर के साए में न जिए, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आपकी कृपा से हर बच्चे का जीवन प्रेम, शांति और आशा से भरा हो। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि बच्चे भविष्य का आधार हैं। यदि वे सुरक्षित और प्रेम में पले बढ़ेंगे तो यह संसार भी प्रेम में और शांति से भरा होगा। जब हम टूटे थे, जब हम रो रहे थे, जब हमारी आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारी कराहों को सुना और अपने प्रेमपूर्ण हाथों से हमें संभाला। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में बार बार दिखाया कि आप जीवित परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करते। जब हम निराशा में डूबे थे, तब आपकी उपस्थिति ने हमें उठाया। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपने अपने अनुग्रह से एक नया मार्ग दिखाया। इसलिए आज हमारा मन कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम संकटों में फंसे थे, जब चारों ओर अंधकार छाया था, जब शत्रु हमारे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था, तब आपने हमारे लिए युद्ध किया। आपने हमें उस जाल से बाहर निकाला जिसमें हम स्वयं से नहीं निकल सकते थे। आपने कहा था, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और आपने अपने वचनों को पूरा किया। इसलिए प्रभु, हम कृतज्ञ हैं। आपने हमारी भूख मिटाई, हमारी प्यास बुझाई, हमारे जीवन में नई दिशा दी। जब दुनिया ने हमें ठुकराया, तब आपने हमें गले लगाया। जब किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, तब आपने हमें अपनी बाहों में उठा लिया। हे प्रभु, आपकी करुणा अनंत है, आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने न केवल हमारी आवाज सुनी, बल्कि हमारे मन की मौन प्रार्थनाओं को भी जाना। जब हमने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सके, तब भी आपने हमारे हृदय की पुकार को समझ लिया। आपने वह किया जो हम समझ भी नहीं पाए। आपने हमारी राह में आने वाले पत्थरों को हटा दिया, हमारे शत्रुओं के मुख बंद कर दिए और हमें अपनी शांति से भर दिया। हे प्रभु, जब हम रोग और दर्द में थे, तब आपने चंगाई दी। जब शरीर थका हुआ था, तब आपने नई शक्ति दी। जब मन भय और चिंता से भरा था, तब आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि जो मुझ पर भरोसा करेगा वह कभी नहीं डगमगाएगा। आपने हमें भीतर से स्वस्थ किया और बाहर से सुरक्षित रखा। प्रभु, हम आपके बिना कुछ नहीं हैं और आपके साथ सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आर्थिक परेशानियों में सहायता की। जब कर्ज का बोझ भारी था, तब आपने हमें उठाया। आपने ऐसे अवसर और साधन दिए जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपने दिखाया कि आपकी कृपा किसी भी कठिनाई से बड़ी है। आज हम उस बोझ से मुक्त हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपने हमारे परिवारों में टूटे रिश्तों को जोड़ा। जहां कलह थी, वहां आपने शांति दी। जहां नफरत थी, वहां प्रेम के बीज बोए। आपने हमें यह सिखाया कि क्षमा में ही सच्ची स्वतंत्रता है। आपने हमें एक दूसरे को समझने और आपके प्रेम में बढ़ने की बुद्धि दी। प्रभु, आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। आपने उन्हें बीमारी, दुर्घटनाओं और बुरी संगति से बचाया। आपने उन्हें सही दिशा दी, अच्छे मित्र दिए और उन्हें आपके वचन में बढ़ने का अवसर दिया। आपने उनकी मासूमियत को सुरक्षित रखा और हमें यह याद दिलाया कि वे आपके ही उपहार हैं। हे प्रभु, जब हम अकेले थे, आपने हमें संगति दी। जब हमें लगा कि कोई हमारी बात नहीं समझता, तब आपने अपने आत्मा के माध्यम से हमें दिलासा दिया। आपने हमें यह एहसास कराया कि आप सदा हमारे साथ हैं, चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों।
धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवन के हर मौसम में थामे रखा। गर्मी में ठंडक दी, सर्दी में गर्माहट दी, आंधी में शरण दी। जब सब कुछ बदल गया तब भी आप नहीं बदले। आप वही कल और सदा के लिए एक समान परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने हमें पापों से मुक्त किया। जब हम आपके मार्ग से भटक गए थे तब भी आपने हमें क्षमा किया। आपने हमारे पापों को समुद्र की गहराई में फेंक दिया और हमें नया जीवन दिया। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध किया। प्रभु, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उद्धार का वरदान। इसके लिए हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे कार्यों में सफलता दी। जब हम असफलताओं से निराश हो गए थे तब आपने हमें नया उत्साह दिया। आपने हमारे परिश्रम को फलदायी बनाया और हमें यह सिखाया कि जो कुछ भी हम करते हैं वह आपके नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमारे जीवन में कई बार हमें प्रतीक्षा में रखा ताकि हम धैर्य सीख सकें। कभी कभी जब उत्तर तुरंत नहीं मिला तब आपने हमारे विश्वास की परीक्षा ली, लेकिन अंत में आपने हर प्रार्थना का उत्तर सबसे उचित समय पर दिया। आज हम समझते हैं कि आपकी समय सीमा ही सर्वोत्तम है। प्रभु, आपने हमारी पुकार केवल सुनी नहीं बल्कि उसका उत्तर प्रेम में दिया। आपने हमें वही नहीं दिया जो हमने मांगा, बल्कि उससे भी बेहतर दिया जो हमारे लिए सही था। आपने हमारे जीवन के हर मोड़ पर एक उद्देश्य रखा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर कठिनाई में आपकी कृपा के निशान दिखाई देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपने वचन के माध्यम से सामर्थ्य दी। जब हम निराश थे तब आपका वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हमारे जीवन में ज्योति बन गया। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए प्रकाश बना। हे प्रभु, आपने हमें बुरे विचारों, बुरे लोगों और बुरी आदतों से दूर रखा। आपने हमें नई शुरुआत दी और हमारे अंदर यह विश्वास जगाया कि आपकी योजनाएं हमारे भले के लिए हैं। आपने हमारी आत्मा को नया जीवन दिया और हमारे मन को शांति से भर दिया। प्रभु, जब हमने आपको पुकारा तब आपने हमें चुपचाप नहीं छोड़ा। आपने हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार किए जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। आपने हमारी दुआओं को आशीर्वाद में बदल दिया। आपने हमारे दुख को गीत में और हमारी आंसुओं को खुशी की गवाही में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह सिखाया कि जीवन की हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख, क्योंकि हर परिस्थिति में आपकी योजना काम कर रही होती है। आपने हमें यह दृष्टि दी कि हर तूफान के पीछे इंद्रधनुष छिपा है। हे प्रभु, आज हम न केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना की थी। हमारे परिवार, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी और यहां तक कि हमारे शत्रु। आपने सबकी पुकार सुनी और अपने समय में उत्तर दिया। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि जब हम अधीर हुए तब भी आपने हमें नहीं ठुकराया। आपने धैर्य से हमें सुधारा और अपने प्रेम से हमें वापस बुलाया। आपने हमें यह सिखाया कि आपकी कृपा हमारे सभी दुर्बलताओं से बड़ी है। हे प्रभु, जब हम जीवन की राह में आगे बढ़ते हैं हम ये विश्वास रखते हैं कि जैसे आपने हमारी पिछली पुकारें सुनी वैसे ही आप आगे भी सुनेंगे। हम जानते हैं कि आपके कान सदैव अपने बच्चों की आवाज की ओर खुले रहते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें यह दिन देखने दिया। आपने हमें सांसें दी, भोजन दिया, परिवार दिया, छत दी और सबसे बड़ा वरदान विश्वास दिया। आपने हमें यह समझ दी कि सच्ची खुशी आपके निकट रहने में है, न कि संसार की चीजों में। प्रभु, आपकी भलाई और दया हमारे जीवन भर हमारे साथ बनी रहे। जब हम गिरे तो हमें उठाएं, जब हम भूले तो आप हमें स्मरण दिलाएं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन की सबसे बड़ी शांति है। हे प्रभु, इस संसार में अभी भी कई लोग हैं जो आपकी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जैसे आपने हमारी पुकार सुनी वैसे ही उनकी भी सुनिए। उन्हें विश्वास दीजिए कि आपका समय निकट है और आपकी कृपा हर परिस्थिति में पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को पुनर्जीवित किया। आपने हमें निराशा से निकालकर आशा की भूमि में खड़ा किया। आपने हमारे जीवन में नया उद्देश्य, नई दिशा और नई रोशनी दी। आपने हमें सिखाया कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम आपके प्रेम के मिनी हैं। हमारी सारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद केवल आपके लिए है। आपने हमारी पुकार सुन ली, इसका प्रमाण हमारे जीवन में हर दिन दिखाई देता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे रोने को हंसी में बदला, हमारी निराशा को उम्मीद में बदला, हमारे अंधकार को उजाले में बदला, हमारी कमजोरी को शक्ति में बदला,
हमारे दर्द को साक्षी में बदला। धन्यवाद प्रभु, आमें पुत्रवंत्य ये वाक्य हमारे जीवन का गीत बन गया है। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम गाते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, हम इस प्रार्थना के अंत में आपको समर्पित करते हैं अपना जीवन, अपना परिवार, अपना भविष्य और अपनी सारी योजनाएं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी आपके हाथों में है वह सुरक्षित है। प्रभु, आपके नाम की स्तुति सदा हमारे होंठों पर बनी रहे। आपका प्रेम हमारे हृदय में, आपकी शांति हमारे घर में और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में सदा बनी रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।